हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को एक नंबर का जो ABCD 4 आंसर रहेगा उसमें सही आंसर में आप लोगों को टिक मार्क करना है, उसके विषय में मैं बतलाऊंगी। इसमें क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? अक्षपाद, नागार्जुन, कपिल या कनाद? तो इसका सही आंसर ए यानी अक्षपाद है। सत्कार्यवाद संबंधित है न्याय दर्शन, गीता, योग दर्शन और सांख्य दर्शन। तो इसका सही आंसर है सांख्य दर्शन यानी डी। उसके बाद है योग दर्शन के अनुसार इनमें से कौन प्राणायाम के अंग नहीं है? पूरक, कुंभक, निकुंभक और रेचक। तो इसका सही आंसर सी है निकुंभक। योग दर्शन का प्रवर्तक कौन है? कृष्ण, व्यास, कपिल या पतंजलि? तो इसका सही आंसर डी यानी पतंजलि है। सांख्य दर्शन के सत्व गुण से संबंधित रंग है श्वेत, काला, लाल, पीला। तो इसका सही आंसर है ए यानी श्वेत। उसके बाद आ जाइए न्याय दर्शन के अनुसार योग मार्ग में कितने साधन हैं? 4, 6, 8 या 10? तो इसका सही आंसर सी यानी 8 है। वैशेषिक के सृष्टिवाद को जाना जाता है अनुसृष्टिवाद, परमाणु सृष्टिवाद, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बी यानी परमाणु सृष्टिवाद। सांख्य दर्शन के अनुसार गुण के प्रकार हैं सत्व, रजस, तमस या उपयुक्त सभी? तो ये तीनों गुण हैं यानी डी आंसर है उपयुक्त सभी। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता थे कपिल, गौतम, कनाद और व्यास। तो इसका सही आंसर सी यानी कनाद है। अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक थे रामानुज, शंकर, ब्रह्म, निम्बाका। तो इसका सही आंसर बी यानी शंकर है। शंकर ने जगत की व्याख्या किस सिद्धांत से की है? विवर्तवाद, परिणामवाद, ब्रह्म परिणामवाद या परमाणुवाद? तो इसका सही आंसर है सी ए विवर्तवाद। शंकर के अनुसार मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है भक्ति से, कर्म से, ज्ञान से या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर सी है यानी ज्ञान से। शंकर के अनुसार जगत का संबंध है प्रतिभासिक सत्ता के, बी व्यवहारिक सत्ता के, सी परमार्थिक सत्ता से या डी उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर बी है व्यवहारिक सत्ता से। शंकर के अनुसार ब्रह्म का संबंध है प्रतिभासिक, ए व्यवहारिक, परमार्थिक सत्ता से या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है सी यानी परमार्थिक सत्ता से। शंकर के अनुसार ब्रह्म है एक, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर बी यानी अद्वैत है। राधा कृष्णन के अनुसार माया 2 प्रकार से कार्य करती है। वे हैं पहला सत्य को छुपाना, बी असत्य को स्थापित करना, सी उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सी उपयुक्त दोनों यानी सत्य को छुपाना और असत्य को स्थापित करना। शंकर का काल था 800 से 900 ईस्वी एडी, बी 788 से 820 एडी, सी 760 से 820 ईस्वी या डी 1000 से 1090 ईस्वी?
तो 48 का आंसर है बी, यानी 788 से लेकर 820 ईस्वी तक। वेदांत दर्शन का आधार क्या है? वेद, उपवेद, उपनिषद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, यानी उपनिषद। इनमें से कौन सा राजनीतिज्ञ भारतीय दर्शन का प्रसिद्ध विद्वान था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राधा कृष्णन या सरदार पटेल? तो 50 का सही आंसर है सी, यानी राधा कृष्णन, जो हमारे राष्ट्रपति भी थे। समीक्षावाद का संबंध है लॉक से, स्पिनोजा से, बर्कले से या कांट से? तो इसका सही आंसर डी है, यानी कांट से। उसके बाद है कांट के सिद्धांत को जाना जाता है बुद्धिवाद, ए, बी अनुभववाद, सी समीक्षावाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सी आंसर है समीक्षावाद। 53 का है अनुभववाद का संस्थापक कौन है? लॉक, बर्कले, ह्यूम या कांट? तो इसका सही आंसर है लॉक, ए आंसर है। उसके बाद आ जाइए बुद्धिवाद के विरोध में खड़ा होने वाला दर्शन कौन है? अनुभववाद, समीक्षावाद, वेदांत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ए है, अनुभववाद। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन का लेखक कौन है? लॉक, बर्कले, ह्यूम या कांट? तो इसका सही आंसर है डी, यानी कांट। इनमें से कौन सा दार्शनिक बुद्धिवाद से संबंधित नहीं है? सुकरात, प्लेटो, देकार्त और बर्कले? तो इसमें इसका सही आंसर है डी, यानी बर्कले, क्योंकि बर्कले जो हैं अनुभववादी दार्शनिक थे। 57 किसने कहा था कि सभी गतिशील और परिवर्तनशील हैं? प्लेटो, सुकरात, पैरामेनाइडिस या इनमें से कोई नहीं? तो 57 का सी आंसर है पैरामेनाइडिस। किस दर्शन के अनुसार सार्वभौमिकता और अनिवार्यता ज्ञान के दो प्रमुख लक्षण हैं? बुद्धिवाद, समीक्षावाद, अनुभववाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ए, यानी बुद्धिवाद। किस दार्शनिक ने बुद्धि की श्रेणियों के विषय में बताया है? लॉक, स्पिनोजा, कांट या बर्कले? तो 59 का सी है, कांट। देकार्त के अनुसार प्रत्ययों की कुल संख्या है 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही आंसर बी है, यानी 3। अरस्तु ने कारण के कितने प्रकार बतलाए हैं? 3, 4, 105 या 6? तो इसका सही आंसर बी है, यानी 4। अरस्तु के अनुसार कुछ भी बनाने के लिए द्रव्य की आवश्यकता होती है, जिसे जाना जाता है। पहला ए द्रव्य कारण, आकारिक कारण, इफिशियल निमित्त कारण या अंतिम कारण? तो 62 का सही आंसर है ए, यानी द्रव्य कारण। अरस्तु के अनुसार प्रत्येक वस्तु का आकार होता है, जिसे जाना जाता है द्रव्य कारण, आकारिक कारण, योग्य कारण या अंतिम कारण? तो इसका सही आंसर है बी, यानी आकारिक कारण। अरस्तु के अनुसार प्रत्येक वस्तु के लिए पर्याप्त कारण होता है, जिसे जाना जाता है द्रव्य कारण, आकारिक कारण, निमित्त कारण या अंतिम कारण? तो इसका सही आंसर है सी, यानी इफिशिएंट कॉज। अरस्तु के अनुसार प्रत्येक वस्तु का अंतिम लक्ष्य होता है, जिसे जाना जाता है द्रव्य कारण, आकारिक कारण, योग्य कारण या अंतिम कारण?
तो इसका सही आंसर है डी यानी अंतिम कारण। सभी भावात्मक और निषेधात्मक उपाधियों के संकलन को जाया जाता है कर्ता, कार्यकारण नियम, कारण या कार्य। तो इसका सही आंसर है सी यानी कारण। कार्य के लिए अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं, इसे कहते हैं कार्यकारणवाद, बहुकारणवाद, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी यानी बहुकारणवाद। थैंक यू।